कल की क्लास में हमने अनोवा के बारे में पढ़ा था कि अनोवा पे हमने किस तरह वर्क करना है। आज की क्लास में हम रिग्रेशन पे वर्क करेंगे। तो कुछ टाइप्स हैं रिग्रेशंस की, कुछ उसकी डेफिनेशन है। पहले हमने ये तीन क्वेश्चंस पूछने हैं चैट जीपीटी से कि व्हाट इज रिग्रेशन, व्हाई डू वी परफॉर्म रिग्रेशन एंड टाइप ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? यानी सिंपल कोरिलेशन है, जिस तरह आप कोरिलेशन फाइंड करते हैं, पीयरसन कोरिलेशन है। लेकिन रिग्रेशन थोड़ी सी एडवांस टाइप है, सिंपल कोरिलेशन से एडवांस है। एडवांस इस वे में है कि ये आपको डाटे में ट्रेंड भी बताती है। इसके अलावा आपको प्रिडिक्शन भी करके देती है कि इन फ्यूचर आपके डाटे की बेस पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आपने ये तीन क्वेश्चंस कॉपी करने हैं। आप लोग अभी इसको कॉपी ना करें, जस्ट मेरी स्क्रीन पे देखें, इसको अंडरस्टैंड कर लें। फिर मैं आपके साथ एक फाइल शेयर करता हूँ, उस पर हम इकट्ठे वर्क करते हैं। आप सिर्फ ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें रिग्रेशन और उसकी टाइप्स को। चैट जीपीटी ओपन करें। अच्छा, ये पहला ये हमें डेफिनेशन बता रहे हैं, कह रहा है रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू मॉडल एंड एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो तल्लक है, जो रिलेशनशिप है या कोरिलेशन है, वो बताता है। लेकिन it estimates how the dependent variable change when or more independent variables are modified while keeping other factors constant। तो कुछ फैक्टर को चेंज करने से दूसरे फैक्टर में किस तरह तब्दीली आती है, ये भी आपको रिग्रेशन बताता है। तो मेन पॉइंट इसका है, ये आपको प्रिडिक्शन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यानी इसकी बेस के ऊपर आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ट्रेंड देख सकते हैं अपने डाटा के थ्रू। ऑप्टिमाइजेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यानी आप इसमें डिफरेंस भी देख सकते हैं अनोवा की तरह। अब इसकी टाइप कौन कौन सी हैं? लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, पोलिनोमियल रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन, इलास्टिक नेट रिग्रेशन, स्टेप वाइज क्वांटाइल रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, स्पोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, एसवीआर, और बेसियन रिग्रेशन। तो उसने मुझे कुछ टाइप्स दी हैं रिग्रेशन की, और मुझे एक टेबल क्रिएट करके दे दी है कि लीनियर रिग्रेशन, इसमें डाटा किस तरह का होता है? कंटिन्यूस डाटा। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यानी आपके पास डाटा होता है यस और नो की फॉर्म में, ठीक है। तो इसने एक समरी में दी हुई है, लेकिन हम इसकी डिटेल पे आते हैं। लीनियर रिग्रेशन क्या है? ये कह रहा है सिंपल वन प्रिडिक्टर एंड मल्टीपल और मोर देन वन प्रिडिक्टर। यानी इसको मैं अगर और आसान अल्फाज में कहूँ, लीनियर रिग्रेशन एक है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। जो लीनियर रिग्रेशन है, हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल और दूसरी है मल्टीपल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास एक डिपेंडेंट और मल्टीपल सॉरी एक इंडिपेंडेंट और मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो आप यहाँ पे मल्टी
मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो इसने सिंपल हमें दे दिया लीनियर रिग्रेशन। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, सिंपल और मल्टीपल। आगे है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर आपके पास डाटा हो यस और नो की फॉर्म में, यानी आपने डाटा काउंट किया है, उसका आंसर या तो यस है या आपका उसका आंसर नो है, या पास है या फेल है, या प्रेजेंट है एब्सेंट है। तो इस फॉर्म में अगर आपके पास डेटा सेट है, कैटेगोरिकल डाटा है, तो उसके ऊपर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ये लीनियर रिग्रेशन के उल्ट है। अगर आपके पास डाटा लीनियर है, लीनियर मीन या आपके पास वेरिएबल है 1 2 3 4, यानी सॉरी, खांसी ने जो है ना वो दोबारा तंग कर लिया। अच्छा, अगर आपके पास तीन वेरिएबल हैं, यानी ये आपके पास सैंपल हैं और ये प्लांट हाइट है, या ये डेज है, एक डेज में प्लांट की हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट डे 2 सेंटीमीटर है, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 6, चौथे दिन 8। अब ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, लीनियर, दो दो का डिफरेंस है सब में। तो इस तरह का अगर आपके पास डाटा सेट है ना, तो वो लीनियर रिग्रेशन उस पर आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का डाटा है, 1 2 3 4, यानी फर्स्ट डे 2 सेंटीमीटर, दूसरे दिन 7 सेंटीमीटर, तीसरे दिन 6 सेंटीमीटर, चौथे दिन 11 सेंटीमीटर, पांचवें दिन 15 सेंटीमीटर। तो ये डाटा जो है ना वो नॉन लीनियर है। अगर आपके पास इस तरह का डाटा सेट है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सिंपल पोलिनोमियल रिग्रेशन। और अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल है तो मल्टीपल पोलिनोमियल रिग्रेशन। उसके बाद रिज रिग्रेशन और लेसो रिग्रेशन। रिज रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन जो है वो लेसो रिग्रेशन में ये डिफरेंस है। रिज रिग्रेशन का जो मॉडल है वो ये कहता है कि आपने जो वेरिएबल्स नोट किए हुए हैं ना, सबको इसमें इन्वॉल्व करना है, फार्मूले में, रिग्रेशन की फार्मूले में तमाम वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करना है। लेकिन लेसो कहता है जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जिनकी वैल्यू मसलन 0.001 है, या लेस इंपॉर्टेंट है, एक एक आपके पास रीडिंग आ रही है 9 5 3 2, एक आ रही है 0.001, कहता है जो लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना इनको इग्नोर कर दो, इनको इसमें शामिल ना करो। अगर तो आप इस तरह बात करना चाह रहे हैं तो आप उस पर रिज अप्लाई करेंगे, लेसो अप्लाई करेंगे। और अगर आप इसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं, चाहे वो वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है, यानी आप तमाम चीज़ें इसमें शामिल करना चाह रहे हैं, तो वो रिज रिग्रेशन है। इसी तरह इलास्टिक नेट रिग्रेशन है, जब आप रिज और लेसो दोनों का डाटा कंबाइन हो तो उसके ऊपर आप इलास्टिक नेट रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह स्टेप वाइज है, क्वांटाइल है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा सेट किस तरह का है। अब मैं आप लोगों को एक फ़ाइल शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो ऑलरेडी डाउनलोड हुई हुई है। आप लोग वो फाइल काइंडली जल्दी से उसको डाउनलोड कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। फाइल में ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, बैच 65।
तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इस फाइल को डाउनलोड कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। अच्छा, आप में से कोई पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मिस सदफ या मिस ईशा वाली काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं लैपटॉप से जूम कनेक्ट करती हूँ फिर सर शेयर। ओके, कोई और पार्टिसिपेंट काइंडली, मिस ईशा वाली या मिस बल्कीस अहमद हैं, हतीजा अशरफ हैं, कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर कर ले, मैंने लॉग की हुई है, जो अवेलेबल है। ज़ाती खान साहब, क्योंकि उनका मैसेज आया है कि वो सफ़र में है। बाकी पार्टिसिपेंट अगर कोई इजीली हैं तो आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं जस्ट आपको 5 मिनट में टास्क बता रहा हूँ, वो आप कंप्लीट करें। एक्चुअली तबीयत आज मेरी ठीक नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। आप लोग ओके, मिस सदफ आप ज्वाइन कर लें। सर 2 मिनट दें सर, मैं करती हूँ। ओके, तब तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके, फाइल को इंपोर्ट कर लें। सर आपने अभी जो शेयर की है। जी मैंने शेयर की है, उसको डाउनलोड करें और उसकी शीट नंबर 1 इंपोर्ट कर लें। मैंने ग्रुप में शेयर की है।
डाउनलोड करके दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके सर। यहाँ पे शीट सेलेक्ट करें, फाइल को सेलेक्ट करने के बाद ओके। यहाँ से शीट पे आए, जी जी। लीनियर रिग्रेशन। ओके, न्यू स्क्रिप्ट। पहला स्टेप आपने एसटीआर करना है इसका। सेलेक्ट करें। ओके, एसटीआर को कॉपी करें। जी जी। ओके, मैसेज टाइप करें, आई वांट टू परफॉर्म लीनियर रिग्रेशन। एक मिनट। आई वांट टू परफॉर्म एंड विजुअलाइज आई वांट टू परफॉर्म एंड विजुअलाइज लीनियर रिग्रेशन इन आर। इन आर। ओके, सेंड करें मैसेज। ओके, कॉपी करें इसको। सर ये फर्स्ट बोर्ड को ना। जी, फर्स्ट कोड कॉपी करें, पेस्ट करें इसको। जस्ट रन करें। ये लाइन जो है ना, यहाँ रिग्रेशन का फार्मूला, ये लाइन नंबर 3, एल एम। हाँ एल ये। एल एम फंक्शन जो है ये बेसिक फंक्शन है, ये लीनियर रिग्रेशन के लिए यूज होता है। लाइन नंबर 3 में जी देखें, सैलरी से पहले। अब आप इसके रिजल्ट भी को विजुअलाइज करना चाह रहे हैं तो आगे समरी मॉडल। समरी मॉडल मीन के अब आर ने आपके डाटा की कोडिंग की हुई है। जी। लाइन नंबर 3 पे देखें, ठीक है, उसने आपके इस स्क्रिप्ट को नाम दे दिया मॉडल। अगर आप सिंपल मॉडल को भी रन करेंगे ना, फिर भी आपको उसके कुछ रिजल्ट शो हो जाएंगे। सिंपल मॉडल को हम्म। सेलेक्ट करें। सर इसको सेलेक्ट कर। जी, मॉडल को सेलेक्ट करें सिर्फ, और इसको जी रन करें। ये देखें, इसके रिजल्ट शो हो रहे हैं। जी। अब अगर आप इसकी डिटेल देखना चाह रहे हैं, समरी, तो आप लाइन नंबर 6 को रन करेंगे। कर लूँ सर। सर वॉर्निंग। रिलायबल, ठीक है, ये आपके डाटा की वजह से, बाकी कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब वापस आए चैट जीपीटी पे।
इसको स्क्रॉल डाउन करें, एक और कोड होगा विजुअलाइजेशन के लिए। ये देखें, इसको कॉपी जी करें, आर पे आए, पेस्ट करें और इसको रन करें। जी। ओके, इसको कॉपी करके आपने ग्रुप में शेयर कर देना है। अच्छा, अब आपने ये प्लॉट क्रिएट कर लिया। एक माइक काइंडली क्लोज कर लें। ओके, अब ठीक है, आपका एक माइक मैंने क्लोज कर दिया है, अब ओके। जी दोबारा चैट जीपीटी पे आए। ओके, इसको बोलें थैंक्स। अब इससे आपने पूछना है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लॉट आई कैन ड्रा ऑन लीनियर रिग्रेशन। यानी आप लीनियर रिग्रेशन के रिजल्ट्स के ऊपर कितनी किस्म के प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। सर, लिख लूंगी। जी जी, लिखें आप यहाँ थैंक्स सर, दोबारा रिपीट करें प्लीज। पे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लॉट्स आई कैन ड्रा ऑन रिग्रेशन, ऑन लीनियर रिग्रेशन। ओके, सेंड करें मैसेज और चेक करें रिजल्ट्स में उसने क्या कहा है आपको। इसको स्क्रॉल डाउन करें। आपको कौन से प्लॉट के नेम और उसके साथ स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है। तो वन बाय वन, फर्स्ट पहले फर्स्ट पे आए। पहला प्लॉट कौन सा है। एडवांस प्लॉट भी दिए हुए हैं, बेसिक प्लॉट भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप हर एनालिसिस के लिए ये देख सकते हैं कि आप उस डाटे के ऊपर कौन कौन से प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। बहुत सारे प्लॉट इसने आपको दिए हुए हैं। पहला है रेजिडुअल वाज फिटेड प्लॉट। इसका स्क्रिप्ट कॉपी करें। स्क्रिप्ट को कॉपी करें, जस्ट पहले वाले को, ये वाला, और आर पे आ जाएं। इसको कॉपी करें, आर पे ले आएं। ओके, पेस्ट करें, रन करें इसको। ये इसने आपको रेजिडुअल वाज फिटेड प्लॉट क्रिएट करके दे दिया रिग्रेशन मॉडल का। अब चैट जीपीटी पे वापस आएं। अब इसने ना आपको काफ़ी सारे कोड क्रिएट करके दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे एक राइट मैसेज राइट करें कि आई नीड ऑल दिस कोड इन सिंगल स्क्रिप्ट, ताकि आपको बार बार हर कोड अलग से कॉपी ना करना पड़े। रोल डाउन करें इसको, देखें कंप्लीट हो गया पहले। इस तरह ना आपको सारे प्लॉट्स उन्हें दिए, लेकिन कुछ प्लॉट्स इसने आपको दे दिए। ओके, स्क्रिप्ट को कॉपी करें। और अगर आप वन बाय वन करेंगे तो आप सारे प्लॉट इस पे रन करके देख सकते हैं।
ओके, यहाँ से आप इसको रन करें, यहाँ से। रन करें वन बाई वन। लाइन नंबर 31, 32, 33। लाइन नंबर 31, 32 और 33 को रन करें। कार पैकेज, कार को इंस्टॉल करें। ये आपके पास ऑलरेडी है, इसको कैंसिल कर दें। दोबारा लाइन नंबर 31 को रन करें। ओके, लाइन नंबर 33 को। ठीक है, तीनों पैकेजेस आपके पास पहले से मौजूद हैं। ओके, नेक्स्ट। 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 अब इसने ना आपको प्लॉट आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करके दे दिए, ठीक है। आप ये सारे स्क्रिप्ट एक दफ़ा रन कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये प्लॉट कहाँ पे गए हैं। सारे कोड्स रन कर लें। कि नेक्स्ट। 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 ये 3D प्लॉट इसने क्रिएट करके दे दिया। नेक्स्ट। अब कुछ प्लॉट है ना, आपको इसने वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करके दे दिए। अगर आप फाइल पे क्लिक करें, स्क्रीन नंबर 4 पे, फाइल पे क्लिक करें। यहाँ पे ये देखें, ये रेजिडुअल फिट रेजिडुअल, इस पे अगर आप क्लिक करें वन बाई वन। इसको क्लोज करें। क्योंकि इसमें ना रेजिडुअल में देखें 0 KB 0B डाटा है। इसका मतलब है कि ये वाला उसने आपको क्रिएट नहीं करके दिया, इसमें कोई इशू है। आप ये नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट ओपन करें। ये देखिए, इसी तरह दूसरे जो प्लॉट हैं वो अब वन बाई वन करके ओपन करके देखें। यहीं से आपने इसको ओपन करके कॉपी करके ग्रुप में शेयर करना है। तो ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल करवाई है, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो इसी तरह अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये स्टेप नोट कर लें और ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट भी इसको फॉलो करके जो है वो इस पे वर्क कर लें। तो लाइन नंबर 127 पे क्लिक करें। लाइन नंबर 127 पे, 127 एंड में। ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहला स्टेप है कि फाइल इंपोर्ट करनी है। लाइन नंबर फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइल इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट रिग्रेशन फाइल।
एंड सेलेक्ट स्पेसिफिक शीट, यानी आपने शीट सेलेक्ट करनी है वन बाय वन। जिस शीट पे आप वर्क करना चाह रहे हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप, टेक एसटीआर and provide to ChatGPT and write a message. I want to perform regression and its visualization in R. I want to perform regression or mention name of type name regression, mention type name which you want to perform in R. And at last, when R gives you the results, then you can ask another question: how many type of plots? How many type of last question? How many type of plots you can draw or I can draw in regression results or on regression, linear regression, multilinear regression, multiple regression, logistic regression. For each type of regression, you need to ask this question. So ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूछने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने फाइल को इंपोर्ट करने के बाद चैट जीपीटी से कहना है कि मुझे जो है ना वो इसके ऊपर स्क्रिप्ट चाहिए, रिग्रेशन एनालिसिस और इसकी विजुअलाइजेशन। अगर आप उसको टाइप बता देंगे तो उसके लिए जज करना आसान हो जाएगा, वो आपको फ़ौरन टू द पॉइंट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको एनालिसिस करके देगा। एनालिसिस करने के बाद जब आपके पास मॉडल के रिजल्ट भी आ जाएं, विजुअलाइजेशन भी आ जाए, फिर आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि आप इस एनालिसिस के लिए कितनी किस्म के प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। वो जो पॉसिबल होगा वो आपको उसकी एक लिस्ट दे देगा। जो जो टाइप्स के प्लॉट आप आर के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं रिग्रेशन के लिए, वो सारे प्लॉट्स के नेम आपको और उसका स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कर देगा आपके डाटे के मुताबिक। आप उसको रन करेंगे, आपके पास प्लॉट शो हो जाएगा। तो इस तरह अब आप लोगों ने तमाम टाइप्स के ऊपर प्लॉट क्रिएट करने हैं और उनको ग्रुप में शेयर करना है। और मिस हदफ काइंडली आपने जो प्लॉट क्रिएट किए हुए हैं ये भी आप ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि वो लोग जो वीडियो देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि हमने इस तरह के प्लॉट जो हैं वो क्रिएट करने हैं। ओके, अब आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें और प्लॉट्स क्रिएट करके ग्रुप में शेयर करें। तो नेक्स्ट वीक आपका जो है वो लास्ट वीक होगा। नेक्स्ट वीक हम टाइम सीरीज डाटा पे वर्क करेंगे और स्टडी एरिया मैप क्रिएट करना सीखेंगे। ओके अब आप इस पर वर्क करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दें और वर्क स्टार्ट करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अगर हम इसमें से नॉन रिग्रेशन IC50 हम फाइंड करना चाहें कि हमारी जो हैवी मेटल्स है या सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हैं उन लोगों ने कितना रेमिडिएट किए या हैवी मेटल ने कितना इफेक्ट किया प्लांट को, जी तो सर वो जब मैं चैट जीपीटी में देती हूँ तो वो मुझे रेप्लिकेट्स के फॉर्म में डेटा जो है तो वो दे देता है रिजल्ट। मुझे सर ट्रीटमेंट के लिहाज से चाहिए। हाँ, पहले आपने ना अपने डाटे की मीन निकालनी है ग्रुप बाय ट्रीटमेंट। अच्छा जी। ठीक है, फिर आपके पास जो मीन डाटा आएगा ना उसके ऊपर आपने रिग्रेशन अप्लाई करना है। ओके ओके सर सही है। क्योंकि आप ठीक है। जो डाटा रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं वो रेप्लिकेटेड डाटे पे कर रहे हैं। ओके। और जिसकी सर जब
जी जी जी। जिसकी बेस पे आपने रिग्रेशन अप्लाई करना है, उसकी आपके पास मीन वैल्यूज होनी चाहिए। ओके सर। और सर अगर हम सपोज हमने उनका ग्राफ भी बनाना है एंटीऑक्सीडेंट का और जीन एक्सप्रेशन का, और हमने एट अ टाइम फिर उसकी उसमें को रिलेट भी करना है जीन एक्सप्रेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स को। सर ठीक है। अगर हम इसको एक ही ग्राफ में मर्ज करना चाहें तो आर हमें सर ये करके दे सकता है सर, अगर हम करना चाहें। कौन कौन सी चीज़ आप मर्ज करना चाह रहे हैं? सर जैसे एंटीऑक्सीडेंट का ग्राफ हम पहले ड्रॉ करें, फिर जीन एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करें बार, फिर ठीक है। उसके बाद इन दोनों का हम को रिलेट फाइंड करें एसओडी का, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ। ठीक है। तो सर उसको एक ही जगह पे हमने मर्ज करनी, क्योंकि जी, पेपर में इतनी स्पेस नहीं आप होती उसको कि हम। मर्ज कर सकते हैं। उसमें आपके लिए एक ऑप्शन है, बल्कि पैकेज है, ग्रेड एक्स्ट्रा। ग्रेट एक्स्ट्रा। हाँ, ये अच्छा। पैकेज क्या करेगा, अगर आपने तीन अलग अलग प्लॉट क्रिएट किए हुए ना, आप चाहते हैं जी कि वो तीनों प्लॉट एक ही पिक्चर में आ जाएं, जी तो आप ग्रिड एक्स्ट्रा का फंक्शन अप्लाई करेंगे। बल्कि आप चैट जीपीटी से कहेंगे कि ये मुझे ना तीनों ग्राफ एक ही इमेज में चाहिए। जी। वो ग्रिड एक्स्ट्रा का फंक्शन यूज करके आपके जितने भी प्लॉट्स हैं उनको एक ही फ्रेम में ले आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। जजाकल्ला। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारा लास्ट वीक होगा, और उसमें हम जो है वो टाइम सीरीज एनालिसिस और स्टडी एरिया मैप ड्रा करना सीखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।